ये मुझे अक्टूबर मंथ में मिला था। एक्चुअली मुझे कुछ मेडिकल की नीड थी, एक बैकअप सोर्स भी चाहिए था। तो उससे मुझे वृद्धि का बेनिफिट मिला, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और बेनिफिशियल था। मेरी ग्रैंड मदर, जो कि गांव में रहती है बिहार में, एक्चुअली उनका सीढ़ियों से वो फिसल गई थी, तो उनके पैर में थोड़ा ब्रेकेज आ गया था, बोन्स में ब्रेक हो गया था। तो जिसकी वजह से थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। शादी के लिए ऐसा कुछ हम लोग ने ले नहीं रखा था, इस वजह से वो इमरजेंसी आ गई। ऑल्दो हम लोगों ने अपने तो मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, इसका हम बेनिफिट ले पा रहे थे, लेकिन शादी काफी ओल्ड हो गई थी। तो उसके बारे में शायद ऐसा ख्याल गया नहीं या हम ले नहीं पाए। और मोस्टली ये भी होता है कि एक 60 एज ईयर के बाद अबव होने के बाद से आप मेडिकल क्लेम लेना वो बेनिफिशियल होता नहीं है। अगर हमने पहले से ले रखा है तो उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है, लेकिन बाद में फिर वो मिल नहीं पाता है। इंश्योरेंस कंपनी उतना क्लेम नहीं करती है। फिर मैं लोन्स का ही ट्राई करता हूँ कि हम, मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं फ्रेंड से कुछ लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं हो सकता है मैं अपने क्रेडिट कार्ड से वो अमाउंट विड्रॉ करके मैं ईएमआई में वो पे कर रहा होता। तो मोस्टली मेरे पास लोन ही ऑप्शन था कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल से कांटेक्ट करके ले सकता था, क्योंकि वो अमाउंट बैंक से लेना बहुत हेक्टिक होता है, और प्राइवेट बैंक जो लोन्स देते हैं वो काफी हाई इंटरेस्ट पे देती है। वो मेरे लिए एक बहुत ही लॉस लॉस सिचुएशन है कि मैं सारा टाइम ईएमआई ही भर रहा हूँ और मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी मेरा ईएमआई में ही चला जा रहा है। तो ये सिचुएशन मुझे फेस करना पड़ता है। ये तो सही कहा आपने। स्ट्रेस का माहौल होता है तो माइंड इतना काम भी नहीं करता है। तो फिर मैं मुझे मेल आया, वृद्धि का मेल आया कि मतलब इस मंथ आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी की नीड हो। तो मैंने उसी टाइम अप्लाई करा वृद्धि के लिए, और लकीली सारे मेंबर्स में से मुझे मिल गया वो, मेरे इमरजेंसी को समझते हुए। वो मैं बहुत थैंकफुल था वृद्धि से उस टाइम। तो हार्डली मुझे 10 सेकंड लगे अप्लाई करने के लिए, करने की जरूरत थी। बस मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे अपने मेल आईडी पे मेल आई वृद्धि की तरफ से। बस मेरे लिए वो एक, जैसे भगवान बोलते हैं ना तथास्तु, वैसे वाली सिचुएशन हो गई। बस मैंने अप्लाई किया और मुझे वो क्रेडिट हो गया। तो वो मुझे बहुत खुशी हुआ उस चीज का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम पैसा अरेंज भी कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी ये सिचुएशन होती है कि अब हमें उस उधार को चुकाना है। बस उधार को चुकाने में ही हमारे इंटरेस्ट के साथ सैलरी खत्म होती रही हो जाती है। तो वृद्धि में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, वृद्धि अमाउंट मिला, मैंने अपना यूज किया, दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे किसी को कोई पैसे नहीं चुकाने हैं। पीएफ में तो क्या होता है कि मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और हार्डली 7 to 8 डेज लगता है मेरे अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट होने में। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ऑल्दो बहुत लॉन्ग भी नहीं है, लेकिन 1 वीक तो इजिली लग ही जाता है। और वृद्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है। वृद्धि में तो मैंने जैसा बताया, मैंने 10 सेकंड में अप्लाई किया, ठीक है, और मैं मेरा सेलेक्ट हो गया कि वो अमाउंट मुझे जाना है, और वो मेरे सैलरी के साथ वो क्रेडिट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्ट तो सुपर है, ठीक है, और ये काफी हेल्पफुल है हर एंगल से देखा जाए। एक नो स्ट्रेस जोन में आपको ले जाके ये हेल्प करता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है, सभी के पास होना चाहिए। आज के टाइम पे फंड की इशू होती है तो हमें इधर उधर भटकने की जो जरूरत होती है वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें इजीली जब हमारे रिक्वायरमेंट है हम उसके बेसिस पे फंड्स उठा सकते हैं, और हमें ईएमआई लोन्स चुकाने की कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप अपने जरूरत के टाइम पे उठाएं और अपना काम करें और रिलैक्स रहें। इस स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, सबके पास होना चाहिए। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी जल्द से जल्द लॉन्च करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके।